Welcome to my class. In this video lecture we will talk about trend function. इस ट्रेंड फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक क्वेश्चन की मदद लूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन शो कर देता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, द आउटपुट ऑफ ए कंपनी फॉर द 4 क्वार्टर्स इज गिवन बिलो। इस केस के अंदर हमें कंपनी के प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दी गई है। पिछले 5 साल के अंदर कंपनी के डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर जितनी जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए वो हमने यहां पर मेंशन किए हैं। इसके अंदर हमें कुछ काम करने हैं। द फर्स्ट वन, कंडक्ट द ट्रेंड एनालिसिस फॉर ईच ईयर इन MS Excel and compute the trend value of the output for the year 2021 on the following basis। 2021 के केस के अंदर हमें ट्रेंड को कैलकुलेट करना है। सेकेंड पॉइंट, कंप्यूट द सम ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द क्वार्टर्स। इन सभी क्वार्टर्स के अंदर हमें इनकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है। थर्ड पॉइंट, कंप्यूट ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये जितनी भी टोटल प्रोडक्शन आएगी इसके बेस के ऊपर हमें ट्रेंड निकालना है। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूट द एस्टिमेटेड आउटपुट एंड डिपिक्ट द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड आउटपुट यूजिंग ए सूटेबल ग्राफ। हमारे पास ये एक्चुअल आउटपुट है और इसके बाद जो हमारी एस्टिमेटेड आउटपुट आएगी उसका और एक्चुअल का हमें एक ग्राफ बनाना है। और लास्ट के अंदर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ईयर्स एंड ईयरली आउटपुट। इन ईयर्स के बीच में और ये ईयरली आउटपुट के बीच के अंदर हमें कोरिलेशन को देखना है। तो इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 5 चीजों को करना है। मैं आपके सामने इन पर्टिकुलर चीजों को करने के लिए एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेता हूं। इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया और जो डेटा हमारे पास इस जगह पर था मैंने उस डेटा को इन जगह पर कॉपी कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है। डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर ये एक्चुअल हमारी प्रोडक्शन है। यहां पर एक चीज स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने ट्रेंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो ट्रेंड फंक्शन का सिंटेक्स है नोन वाइज एंड नोन एक्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ये एक्स और वाई क्या है। एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई वैल्यूज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने यहां पर आपको नोन एक्स दे दिए। हमारे पास ये ईयर जो दिए गए हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो हमें डिफरेंट क्वार्टर्स की आउटपुट दी गई है इन सालों के अंदर वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने इन चारों के ऊपर लिख दिया नोन वाइज नोन वाइज। 2021 की हमें ट्रेंड निकालना है तो ये हमारा न्यू एक्स बन जाएगा। ये हमारा न्यू एक्स बन जाएगा। सो हमारे पास नोन एक्स हैं, नोन वाइज हैं और इसके बेस के ऊपर हमने ट्रेंड को एस्टिमेट करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने इस एक्चुअल टोटल को ले रहा हूं। इक्वल्स टू सम फंक्शन लगा देते हैं। सम, ये पूरी रेंज मैंने दे दी। आई प्रेस एंटर। मेरे पास जो वैल्यू आ गई है 269, मैंने उसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो हमारे पास सभी सालों का टोटल आ गया। अब मुझे डिफरेंट क्वार्टर्स का एस्टिमेट करना है ट्रेंड के जरिए। हर क्वार्टर का मुझे एस्टिमेट करना है ट्रेंड वैल्यूज। तो मैं ये पूरी की पूरी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूं। इक्वल्स टू ट्रेंड। ट्रेंड के केस के अंदर नोन वाइज, मैंने नोन वाइज को पहले देना है और उसके बाद नोन एक्स को मैंने देना है। यहां पर फर्स्ट क्वार्टर का मैं निकाल के चलूं सभी ईयर्स का तो ये मेरे पास मेरे नोन वाइज आ गए फर्स्ट क्वार्टर के, कॉमा। इसके बाद मैं नोन एक्स ले रहा हूं जो कि मेरे नंबर ऑफ ईयर्स हैं। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने ये सारे सेल सिलेक्ट किए थे तो ये एक एरे फंक्शन बन गया और जब भी एरे फंक्शन होता है तो हम सिंपल एंटर प्रेस नहीं करते। मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज यहां पर निकल कर आ गई। ये वैल्यूज हमारे पास ट्रेंड की हैं। फर्स्ट क्वार्टर का जो ट्रेंड है हमारे पास यहां पर आ गया। आप ध्यान देंगे यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं।
जो कि ये शो करती हैं कि ये एक एरे फंक्शन बना हुआ है। सिमिलरली मैं यहां पर सेकेंड क्वार्टर को भी एस्टिमेट करूंगा। मैंने सेकेंड क्वार्टर के ये सारे सेल सिलेक्ट कर लिए और इक्वल्स टू ट्रेंड। सेकेंड क्वार्टर के मेरे पास नोन वाइज और उसके बाद मेरे पास ये नोन एक्स। parenthesis close, again control shift and enter press. I got the value for all the second quarters for different years. इसके बाद मैं यहां पर थर्ड क्वार्टर का भी इसी तरह से ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। तो मैं सबसे पहले इन सभी सेल्स को थर्ड क्वार्टर के सिलेक्ट कर लेता हूं और इक्वल्स टू ट्रेंड। थर्ड क्वार्टर के मैंने सभी सालों के वैल्यूज दे दी। known x number of years. Now I will press Ctrl Shift and Enter. मेरे पास यहां पर थर्ड क्वार्टर की सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज आ गई। यहां पर मैं फोर्थ क्वार्टर के लिए भी इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं ट्रेंड फंक्शन दे रहा हूं। नोन वाइज फोर्थ क्वार्टर के ये मेरे नोन वाइज हैं और ये मेरे नोन एक्सिस हैं। पेरेंथेसिस क्लोज, अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। मेरे पास ये सारी वैल्यूज मेरे को विजिबल हो गई। मैं इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे टोटल ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालना है। ये वैल्यूज हमने प्रिडिक्ट करी हैं, मैं इनका टोटल निकाल रहा हूं। इक्वल्स टू सम। मैंने सारी रेंज को सिलेक्ट करके दे दिया और ये मेरे पास टोटल ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ 2016 आ गई। ये डिफरेंट ईयर्स की टोटल ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज मेरे पास आ गई। यहां पर मुझे 2021 का ट्रेंड निकालना है, तो मैं यहां पर ट्रेंड के फंक्शन को दूंगा इक्वल्स टू ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर ये सारी वैल्यूज मैंने दे दी। L3 to L7 ये मेरे नोन वाइज हैं और ये मेरे नोन एक्सिस हैं। B3 to B7 इस ईयर की हम वैल्यू को निकालना चाहते हैं। देन दिस इज द न्यू एक्स, ये मेरा न्यू एक्स है B8। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास 2021 के अंदर जो ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब मैं यहां पर इस टोटल का मैं एस्टिमेशन निकालूंगा इक्वल्स टू ट्रेंड। दीज आर माई नोन वाइज कॉमा, these are my known x's. Parenthesis close. I will press Ctrl Shift and Enter. जब मैंने Ctrl Shift Enter प्रेस किया तो इन सभी के अंदर वैल्यूज आ गई, लेकिन मुझे इस जगह पर 2021 की भी एस्टिमेटेड वैल्यू को, एस्टिमेटेड टोटल को लेना है। तो मैं यहां पर दूंगा इक्वल्स टू ट्रेंड नोन वाइज। ये मेरे नोन वाइज हैं। नोन एक्स ये मेरे नोन एक्स हैं और हमारे पास न्यू एक्स ये न्यू एक्स है। मैंने न्यू एक्स दे दिया, ये मैंने न्यू एक्स दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये 2021 के अंदर एस्टिमेटेड टोटल भी आ गया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रेंड एनालिसिस के अंदर 2021 की वैल्यू को निकालना था। सम ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ ईच क्वार्टर्स को ये भी हमने कर लिया। हमने ट्रेंड को टोटल प्रोडक्शन के बेस के ऊपर भी कर दिया। कंप्यूट द एस्टिमेटेड आउटपुट एंड डिपिक्ट द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड आउटपुट यूजिंग ए सूटेबल ग्राफ। अब हमारे को यहां पर फोर्थ पॉइंट को टेकअप करना है, दैट इज सूटेबल ग्राफ। तो ग्राफ हमारा निकलेगा एक्चुअल टोटल में और एस्टिमेटेड टोटल के अंदर। मैं ये एक्चुअल टोटल आउटपुट को सिलेक्ट करता हूं एंड आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैं स्कैटर्ड विद स्मूथ लाइन ले लेता हूं। मैंने ब्लैक कर दिया ताकि ये आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई दे।
इसके अंदर मैं डेटा लेबल्स भी दे देता हूं। ऐड डेटा लेबल्स, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा लेबल्स भी यहां पर आ गए। यहां पर मैं इसके टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। दिस इज आउटपुट। अब मैं एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट को सिलेक्ट कर रहा हूं और इंसर्ट के अंदर जाकर स्कैटर्ड विद स्मूथ लाइन एंड मार्कर्स मैं इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं ये चार टाइटल को यहां से चेंज कर रहा हूं। एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट, यहां पर मैं डेटा लेबल्स को भी ऐड कर देता हूं। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी और हमने ये दो ग्राफ रेडी कर लिए। एक फर्स्ट ग्राफ एक्चुअल टोटल आउटपुट का है और दूसरा ग्राफ एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट का है। यहां पर हमें कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन को निकालने के लिए जो फंक्शन है दैट इज कोरल। array1 that is B32 B8, सेकेंड इज एक्चुअल टोटल आउटपुट का हमने लेना है G32 G8, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये कोरिलेशन 0.88 आ गया। हमने इसके लिए इस फंक्शन को यहां पर यूज किया है। सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन की ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस एक्चुअल टोटल का ये हमने एस्टिमेटेड टोटल निकाला है और ये जो टोटल ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो इन एस्टिमेशन के बेस के ऊपर है। अब मैं इन दोनों ग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर देता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी ग्राफ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और आपने देख लिया कि हमने कोरिलेशन को भी निकाल दिया। दिस मेक्स अवर क्वेश्चन बिकम कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।